are ready. Thanks, student. Today I am teaching you the prepositions part 4th. प्रीपोजिशन पार्ट 4th आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, हमने जैसे आपको पहले बताया था, प्रपोजिशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स। आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आने वाली चीज़ है। दूसरा, विदाउट प्रपोजिशन यू कैन नॉट राइट ऐसे एंड लेटर्स एंड अदर कंपोजिशंस आल्सो। मैं आपको पहले 3 पार्टों में प्रपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। आगे आपके लिए विशेष यूज में आने वाले प्रपोजिशंस मैंने एवब का प्रयोग आपको पहले बताया था, वो पर या ऊपर के अर्थ में बताया था, और आज भी हम एवब का प्रयोग लेंगे। तो एवब का प्रयोग देखिए, पर या ऊपर के अर्थ में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सिचुएशन लेंगे। पद कहते हैं पोस्ट। कोई पोस्ट है, कोई पद है, पद में ऊपर होने के लिए, पद में ऊपर होने के लिए, पद में ऊपर होने के लिए एवब लगाते हैं। एक बात, पद पोस्ट है, जैसे थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड से ऊपर सेकंड होती है, इसी प्रकार सेकंड से ऊपर फर्स्ट ग्रेड होती है। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, किसी विभाग के अंदर पद पोस्ट हुआ करती हैं, तो पद पोस्ट में ऊपर होने के लिए एवब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहे वह मेरे विभाग में मुझसे ऊपर है, तो ही इज खाली जगह, ही इज खाली जगह एवं मी इन माई डिपार्टमेंट, यानी वह मेरे विभाग में मुझसे ऊपर है। तो ऊपर होने के लिए जब कोई किसी से पद में ऊपर हो तो एवब का प्रयोग किया जाता है। ही इज एवं मी, ये यहाँ ब्लैंक में एवब ही आएगा, हमने भर दिया पहले, आप यहाँ एवब भरोगे। ही इज एवं मी इन माई डिपार्टमेंट, वह मेरे विभाग में मुझसे ऊपर है। सेम इसी का अपोजिट्स लेंगे हम। देखिए, यही कंपैरिजन यहाँ करना आवश्यक है। बिलो मीन्स नीचे। अब यहाँ जैसे एवं मीन्स ऊपर हुआ, ऐसे ही यहाँ बिलो मीन्स हो गया नीचे। यानी नीचे में कैसे आएगा भाई, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीचे में कैसे आएगा। जिस प्रकार पद में ऊपर होने के लिए एवब का प्रयोग किया, ठीक उसी प्रकार बिलो का अर्थ नीचे होता है, और नीचे के अर्थ में आप कहेंगे पद या पोस्ट में, पद कहते हैं पोस्ट, पद यानी पोस्ट में नीचे होने के अर्थ में, पोस्ट में नीचे होने के अर्थ में, नीचे होने के अर्थ में बिलो का प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। यानी ये दोनों चीज़ों की तुलना करें हम, यानी पद पोस्ट में ऊपर है तब तो किसका प्रयोग करेंगे हम, एवब का, और पद या पोस्ट में नीचे है तो किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। वह पद में मुझसे नीचे है, वह मेरे विभाग में मुझसे नीचे है, या राम मेरे विभाग में मुझसे नीचे है। राम इज खाली जगह मी इन माई स्कूल, इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में राम मुझसे नीचे है, तो इसके लिए आएगा बिलो। क्या आएगा, बिलो। तो ये दो चीजें आपने समझी यहाँ, दोनों का अंतर। यानी दोबारा समझ लीजिए, एवब का प्रयोग पद यानी पोस्ट में ऊपर होने के लिए करते हैं,
और बिलो का प्रयोग पद या पोस्ट में नीचे होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल पद और पोस्ट के लिए ही नहीं होते, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा दोनों की तुलना और करेंगे हम अभी। एवं का प्रयोग इसके साथ साथ ऊपर होने के अर्थ में ही, ऊपर होने के अर्थ में ही एवं का प्रयोग, एवं इसका प्रयोग ऊपर के अर्थ में ही शरीर के किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में, किसी भाग में दूसरे भाग के, दूसरे भाग के, दूसरे भाग के ऊपर होने के अर्थ में, होने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, अर्थ में एवं लगाते हैं। देखो साहब कैसे, ये समझने की बात है कि भाई शरीर के किसी भाग में कैसे, हम कहें मेरे घुटने के ऊपर कट का निशान है, घुटने के ऊपर, तो देयर इज, एग्जाम्पल है, देयर इज ए मार्क ऑफ कट, देयर इज ए मार्क ऑफ कट, ऊपर एवं नी, के एंड डबल ई नी, तो एवं यहाँ अर्थ हो गया कि कटे का निशान मेरे घुटने के ऊपर है, तो किसी शरीर के किसी भाग में, यानी घुटने के ऊपर था, ऊपर होने के अर्थ में, और घुटने से ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ एवं का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत अर्थ में बिलो का लेंगे, बिलो का लेंगे नीचे। हम पूरा का पूरा ये लिख सकते हैं, शरीर के किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में, लिख लीजिए आप, शरीर के किसी भाग में नीचे होने के अर्थ में, नीचे होने के अर्थ में, नीचे होने के अर्थ में बिलो लगाते हैं, बिलो लगाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है एवं का बिलो का, दोनों विपरीत अर्थ में होते हुए मैंने आपको कंपैरिजन किया है यहाँ पर। तो अपन कह सकते हैं इसी लाइन को, देयर इज ए मार्क ऑफ कट। अब हम नीचे के अर्थ में लेंगे, तो यहाँ लगा देंगे बिलो, VLOW, बिलो नी, यानी घुटने के नीचे कट का निशान है। तो यहाँ दोनों चीज आप समझे, यदि कोई चीज ऊपर के अर्थ में आती है किसी शरीर के वाक्य में तो हम एवं लगाएंगे, और यदि कोई चीज नीचे के अर्थ में है, नीचे के भाग में है, तो हम वहां पर बिलो का प्रयोग करेंगे। तो आप दो चीज समझे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि बिलो और एवं के दोनों प्रयोग मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट अगला लेंगे हम अंडर। देखिए अंडर माने भी नीचे होता है, पर सबसे बड़ी बात यही है, इनका अर्थ एक जैसा होते हुए यही प्रपोजिशन का समझना है कि कब किसका प्रयोग किया जाए। अभी आपने देखा कि नीचे के अर्थ में बिलो आ रहा था, अब नीचे के अर्थ में अंडर भी आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर? अंडर और बिलो के बीच में क्या अंतर है, यह समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। अंडर नीचे के अर्थ में कब आता है, इसका प्रयोग देखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के नीचे हो, व्यक्ति किसी के नीचे हो, किसी के नीचे हो एवं जमीन को स्पर्श कर रहा हो, जमीन को स्पर्श कर रहा हो, यानी कि छू रहा हो, टच कर रहा हो, जमीन को टच कर रहा हो
स्पर्श कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तब अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा आप कैसे अंडर का प्रयोग करते हैं। अब यहां आपको यह देखना है कि भाई कैसे कब क्या करेंगे। देखिए उदाहरण लेते हैं इसका। द लॉयन वॉज स्लीपिंग, खाली जगह, द ट्री। तो देखिए भाई सिचुएशन देखिए। मैंने बताया कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो और नीचे वाली जो चीज है वह जमीन को स्पर्श कर रही हो। जैसे उदाहरण के लिए शेर सो रहा है पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे अदर तो रह नहीं सकता। सिचुएशन देखिए आप। यदि कोई चीज नीचे है, यस अंडरस्टैंड, इट इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द बिलो एंड अंडर। यानी कोई चीज नीचे है और वह जमीन को छू रही है, तब तो हम प्रयोग करेंगे अंडर का। और यदि जमीन को नहीं छू रही है और नीचे है यानी बीच में हम कह सकते हैं, तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों अंतर को आपको समझ लेना वेरी नेसेसरी है। अंडर मीन्स भी नीचे और बिलो मीन्स भी नीचे। डिफरेंस क्या है? अंडर में चीज नीचे वाली जमीन को छूती है, टच करती है, और बिलो के अंदर नीचे तो होती है लेकिन वह जमीन को नहीं छूती। जैसे उदाहरण देते हैं हम, आप मेरे को बताओगे अंडर का करें या बिलो का करें? आप बताओ मुझे। छत के नीचे पंखा चल रहा है, किसका प्रयोग होगा? छत के नीचे पंखा चल रहा है, तो बिलो का करें या अंडर का? बिलो होगा। वेरी गुड। क्या होगा? बिलो। क्यों? नीचे तो है छत के, लेकिन पंखा कोई जमीन पे थोड़ी चल रहा है। पंखा जमीन से ऊपर है ना, तो जमीन से ऊपर होने के कारण वहां बिलो का होगा। ये मैंने आपको अंडर, बिलो और आपको एवव, इन तीनों का विशेष कंपैरिजन करके बताया, जो आपको अदरवाइज कहीं पढ़ने को किताब में एक साथ एक जैसा नहीं मिल सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट अपन लेंगे, इसके अलावा एक होता है अपॉन। अपॉन मीन्स भी ऊपर होता है भाई। देखो ऊपर के अर्थ वाले मैंने कितने बता दिए। ऊपर का अर्थ वाला ऑन बताया मैंने आपको, एवो बताया, ओवर बताया, और आज बता रहा हूं अपॉन, ऊपर। लेकिन सिचुएशन देखिएगा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे से ऊपर जाए, यह सिचुएशन है भाई। जब कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे से ऊपर जाए, तब अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं भाई। नीचे से ऊपर जाने के लिए कैसे करते हैं? नीचे से ऊपर जाए, अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्ली मेज पर उछली, तो बिल्ली है नीचे थी जमीन पर, और जमीन से उछल के कहाँ आई? मेज पर, टेबल पर आई। तो हम उदाहरण देंगे, द कैट जंप्ड। इसमें गति होती है, ध्यान रखिए, इसमें गति होती है, इसमें गति होगी। द कैट जंप्ड, खाली जगह, टेबल, जंप्ड, खाली जगह, टेबल। तो यहां आएगा अपॉन। याद रखिए, बिल्ली मेज पर कूदी,
अर्थात नीचे से बिल्ली ने जंप लगाया और मेज पर पहुंची, तो यहां क्या हुई? गति हुई, मूवमेंट हुआ, ऊपर गई जंप लगा के। तो ऐसी पोजीशन में अपॉन का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी समझ में आया होगा। मैंने अब तक जितने प्रपोजिशन आपको कराए हैं, एक बार मन से यदि आपने पढ़ लिया, जिंदगी में नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखोगे कि प्रपोजिशन थे, आज हमें रेडी। यस, इसके अलावा प्रपोजिशन में प्रिय स्टूडेंटों, आगे मैं बता रहा हूं आपको, अलोंग। अलोंग मीन्स होता है के सहारे, के सहारे या के साथ साथ। देखिएगा, किसी नदी या रोड, सड़क के सहारे चलने या दौड़ने के लिए अलोंग का प्रयोग करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई, कैसे करेंगे अलोंग का प्रयोग, कैसे करेंगे अपन? एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण। मोहन नदी पर चल रहा है, मोहन नदी पर चल रहा है। तो नदी पे ऐसा तो है ना है कि मोहन नदी के ऊपर वह पानी पे चल रहा है। अरे ऐसे चल सकता है क्या? वाटर पर नहीं चला जा सकता। तो निश्चित है ऐसी स्थिति में अलोंग का प्रयोग किया जाता है। मोहन इज रनिंग खाली जगह द रिवर। तो देखिए यहां सिचुएशन समझ लीजिए, नदी के ऊपर पानी पर तो चल नहीं सकता। जब पानी पर नहीं चल सकता तो नदी और सड़क के सहारे चलने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है। मोहन इज रनिंग अलोंग द रिवर, यानी कि नदी के सहारे दौड़ रहा है। या अपन यहां समझ लें, ऐसे ही सड़क के लिए आता है, वह सड़क पर दौड़ रहा है। सड़क पर दौड़ने के लिए कभी ऑन नहीं आता। ऑन क्यों नहीं आता? ऑन इसलिए नहीं आता, नंबर 1 तो ऑन में मूवमेंट नहीं होता, वह स्थिर रहता है, मूवमेंट नहीं है। या अलोंग में मूवमेंट आएगा। दूसरा, रोड पर, इस सड़क पर नहीं चलते हम, सड़क के सहारे चलते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। और आप सड़क पर चलते हैं, दौड़ते हैं, तो आप गलत है। सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए के सहारे चलना चाहिए, के सहारे चलना आवश्यक है। आज हम आपको इसी के साथ इस टॉपिक का, हालांकि 1-2 और रह गए हैं इसमें, एक्रॉस है के पार जाने के लिए, और हो गया। यस, ये हो गया आपका 19 मिनट की हो गई। तो एक और करा देता हूँ, चालू कर दो। यस, हाँ, अगला मैं लूंगा एक्रॉस, ACRROS, एक्रॉस। देखिए एक्रॉस मीन्स होता है के पार, के पार, यानी कि कोई भी के पार, किसी नदी या सड़क को पार करने के लिए अथवा उस पार होने के अर्थ में, अथवा उस पार होने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। ही
खाली जगह द रोड बाय रनिंग, उसने दौड़ के सड़क पार की। ही अक्रॉस द रोड बाय रनिंग। तो यहां हमने प्रयोग किया किसी को पार करने या उस पार होने के लिए अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स आपके प्रपोजिशंस थे वो मैंने आपको कराए। अगले दौर में कभी आपको फिक्स प्रोपोजिशन कराऊंगा। यहां आप प्रपोजिशन का ये चैप्टर में ये पार्ट खत्म करता हूं। थैंक यू, वेरी गुड।